गुरुग्राम में आज बीजेपी कोर ग्रुप कमेटी की बैठक जो है वो हुई है। बैठक जो है अब खत्म हो गई है और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और भाजपा के वरिष्ठ नेता। आज बैठक हुई है संगठन विस्तार को लेकर, दिल्ली चुनाव को लेकर। हरियाणा सरकार के 100 दिन भी जो है वो पूरे हो गए हैं, तो क्या कुछ चर्चा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का संगठन है और समय समय पर कार्यकर्ताओं की अलग अलग टोलियां वह अपने संगठन के और राजनीतिक क्षेत्र के निर्णय करते रहते हैं। आज हमारे प्रदेश के कोर कमेटी की जो बैठक संपन्न हुई, उसके अंदर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ हमारा जो दिल्ली के चुनाव जो चल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा तीन तरफ लगता है दिल्ली के, और दिल्ली के चुनाव को बड़ा प्रभावित करता है। हरियाणा के बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली में काम करने वाले हैं और बहुत सारे लोग रोज़ दिल्ली से हरियाणा आते हैं, हरियाणा से दिल्ली जाते आते हैं। तो इस नाते से हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस पर चर्चा है। संगठन पर्व अब अपने समापन पर है। सभी लगभग मंडलों के अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब जिला अध्यक्षों का चुनाव पूरा करके और संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। उन सब बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कुछ संगठन के विस्तार को लेकर के कि नए जिले, संगठनात्मक जिले वह एक स्वरूप लें, आकार लें और संगठन का कार्य और बेहतर और एफिशिएंट तरीके से उन जिलों के माध्यम से किया जा सके। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए आने वाले समय में जो नगर निकाय के चुनाव हैं, उनमें भी संगठन की जो तैयारियां हैं, पार्टी की तैयारियां हैं, वह किस प्रकार से की जाएं, इन सब बातों पर चर्चा आज हुई है। सर, दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है और दिल्ली की कुछ विधानसभा ऐसी हैं जो कि हरियाणा से लगती हुई हैं। तो ऐसे में 32 विधानसभा पर फिलहाल हरियाणा बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे में और किन विधानसभाओं पर जो है बातचीत हुई है, वहाँ पर बढ़ाया जाए और किस तरीके से प्रचार प्रसार जो है वो किया जाए, क्योंकि 10 दिन का समय जो है वो अब बचा है दिल्ली चुनाव में। देखिए, ऐसे कोई संख्या तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हरियाणा प्रदेश का कार्यकर्ता वह दिल्ली के चुनाव में बहुत ही शिद्दत से लगने वाला है, लगा है, और जितनी आवश्यकता रहेगी उतना कार्यकर्ता और जाएगा। और अपने प्रदेश में रह करके भी दिल्ली चुनाव में अपनी भूमिका, यहाँ पर जो सीमा के जिले हैं उनमें सब कार्यकर्ता मिल करके वैसे ही काम कर रहे हैं, करने वाले हैं। सर, दिल्ली चुनाव का जो रिजल्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय के भी चुनाव हैं। गुड़गांव की अगर बात करें या फिर अभी मानेसर नगर निगम का जो बना है, तो ऐसे में कितना इफेक्ट इससे पड़ेगा? दिल्ली की आपदा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। दिल्ली का जो बुरा वक्त, 15 साल कांग्रेस का कार्यकाल और 10 साल ये आम आदमी पार्टी का जो काला अध्याय है, अब दिल्ली के अंदर एक नया सूरज निकलेगा, नया सूर्य उगेगा। डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, और उसका परिणाम ये होगा कि ये जो देश की राजधानी है, विश्व स्तरीय राजधानी होनी चाहिए। जो एक झुग्गी झोपड़ी कस्बे के स्तर पर उसका आज जो है, वहाँ पर भी मूलभूत सुविधाएं झुग्गी झोपड़ी में नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक झुग्गी तक मूलभूत सुविधाएं देने का संकल्प लेकर के काम किया जा रहा है। प्रत्येक गरीब आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, वह संकल्प लेकर के काम किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी केवल झूठ और फरेब का खेल खेलती है, जिसका अब अध्याय समाप्त हो रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है चुनावी मूड में रहती है, तो अब किस तरीके से अब नगर निगम चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है और कार्यकर्ता सदा लगे रहते हैं और रोज संगठनात्मक बैठकें, कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी अभी हमने जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हैं, पहले चरण उसका संपन्न किया है। संविधान का सम्मान जो है, संविधान गौरव, उसका एक चरण पूरा किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में। और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी जन्मशती के अवसर पर प्रथम चरण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, जो पूरे साल भर चलने वाले हैं। तो हम लोग तो संगठनात्मक कार्यक्रम, समाज के बीच में रचनात्मक कार्यक्रम निरंतर लगातार करते ही रहते हैं। है? देखिए, ये थे मेरे साथ कैप्टन अभिमन्यु, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि दिल्ली का जो बुरा वक्त है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 15 साल कांग्रेस का और 10 साल आम आदमी पार्टी का। अब दिल्ली की जनता जो है वो परेशान हुई है आम आदमी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की जो है अब दिल्ली में सरकार बनने जा रही है।